पागल बन चुकी हूँ हर चीज में, हर जस्ती लेके आऊंगी। शॉपिंग करने जा रहे हैं, किसके लिए शॉपिंग करने जाऊंगी? हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बहुत ही सुंदर सी मैंने नाइटी मंगाई है, कि कंफर्टेबल है ना गर्मियों के हिसाब से। गांव गई हूँ, गांव से सीख के आई हूँ। गांव में इतना नाइटी पहनते हैं ना सभी लोग, इतना ज्यादा नाइटी पहनते हैं कि मतलब मेरा भी मन कर गया कि मैं भी दिल्ली जाऊंगी ना, 2-3 नाइटी मंगाऊंगी और फिर पहनूंगी। जस्ट मैं नहा के आई हूँ और अभी बैठी हूँ, जा रही हूँ अपने लिए 2 पराठा बना के खाने। सुबह लंच वगैरह सबके लिए बना दिया था, मैं ही रह गई थी सबसे लास्ट में नाश्ता करने के लिए। और अभी जा रही हूँ, तब तक रोटी खत्म हो गई है, अब मैं बना के तब करूंगी। एंड गाइस, 2 दिन मैंने क्या खतरनाक व्लॉग दिए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने उस चीज को इतना पसंद किया और भर भर के मेरी तारीफ की, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। मैंने ना बहुत अपना मेंटल पीस खराब कर लिया है ऐसे लोगों के नेगेटिविटी के चक्कर में, बहुत माइंड खराब कर चुकी हूँ। बट कहते हैं ना, जैसे जैसे आपकी एज होती है वैसे वैसे आप मिच्योर होते हो और वैसे वैसे आपके इर्द गिर्द दुनिया में क्या चल रहा होता है आपको अच्छे से समझ में आता है। मैं बहुत बेवकूफ बन चुकी हूँ अपनी एज के अकॉर्डिंग, बिकॉज मैं बहुत बहुत बेवकूफ बन चुकी हूँ। अब मैं ना हर चीज में बहुत ज्यादा मिच्योर अपने आप को सोचती हूँ कि मेरे को मिच्योर तरीके से चीजों को सोचना है और हैंडल करना है, क्योंकि बहुत पागल बन चुकी हूँ हर चीज में, हर रिश्ते में मैं बहुत पागल बनी हूँ, यूट्यूब पे भी बहुत पागल बनी हूँ। नेगेटिविटी में भी बहुत ऐसे तोड़ मोड़ के मैं फंस जाती थी, मुझे समझ नहीं आता। बट यस, अब मैंने ऑल्टरनेट तरीका ढूंढ लिया है कि मुझे नेगेटिविटी से डील कैसे करना है। और ये एक ऐसा डील है जिसका ना ही मेरा कोई कॉपी किया, ना मैं किसी का कॉपी कर सकती हूँ, बिकॉज ये मेरी खुद की थिंकिंग है और मैंने एक अपनी तरफ से इनोवेट किया है कि यस, इस नेगेटिविटी को ऐसे डील करना है। और मैं अपने साथ के यूट्यूब क्रिएटर्स को भी यही बोलूंगी कि आप भी ये सीख जाओ, कि आपको मेरे पिछले 2 ब्लॉग्स देखे कि अब आप ऐसे अगर करोगे तो आपका मेंटल पीस बना रहेगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो हम जा रहे हैं तन्वी के स्कूल। सुबह सुबह नहा के मैं भी रेडी हो गई हूँ, ये भी रेडी हो गए हैं। ऑफिस जाना था इनको, लेकिन कल रात को हमने मेल देखा था, कुछ चीज़ें सबमिट करनी थी, स्पीड ब्रेकर अहेड, तो इसलिए हम लोग मॉर्निंग में ही जा रहे हैं। नींद आ रही है मुझे। एंड गाइज, मैं आई और उसके बाद फिर मैं अपने वीडियो के काम में लग गई। मुझे बहुत सारा काम था, वीडियो का शूट वगैरह करना था। और ये बहुत ही प्यारी सी मैंने एक ड्रेस पहनी थी, इसका जो लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। मैं म्यूज़िक ढूंढ रही थी रील्स वगैरह बनाने के लिए, बिकॉज सच में बहुत प्यारी थी। पहले मैंने सोचा ये पहन के चली जाती हूँ, बट इसकी स्लीव्स मैं ऐसे पहनती नहीं हूँ, सो मेरे लिए थोड़ा सा कम्फर्टेबल है। सो गाइज, हम चलते हैं आज अपनी बेटी को पकड़ के जबरदस्ती लेके आऊंगी। मैं जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है, बड़ी बड़ी भाभी को बता देना, मैं वैसे फोन कर दूंगी। आते हैं भैया? हाँ। एंड गाइज, मैं फाइनली निकल गई थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। मैं बस यही सोच रही हूँ ना कि यार पता नहीं कैसे हमारे मम्मी पापा ने हमें इतना बड़ा करके और ऐसे विदा कर दिया और हमारे बिना कैसे रह गया। 2 दिन मैं नहीं रह पाई, मतलब मेरे को इतना अजीब फील हो रहा था ना, ऐसा लगता है कब मैं भाग 4 दिन के बाद मिलूंगी अपनी बेटी से। हाँ, है कुर्सी है। तो कुर्सी कहाँ गई? मेरी कुर्सी कहाँ गई? कुर्सी ऊपर है, ऊपर से लाना पड़ेगा। ऑफिस जाने है, वही टिक्की फंसा दी उन्होंने, बस 9 बजे से आने के, यार आप चल रहे हो करते करते आया नहीं ऑफिस से। तो 9 बजे से तैयार पकड़ लेंगे कि मेरे पापा ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, मतलब 5 मिनट भी नहीं बैठी। यही तो होता है मेरा, 5-10 मिनट ढंग से मैं बात भी नहीं कर पाती पापा से बैठ के। जब आती हूँ एकदम एक्सप्रेस की तरह आती हूँ, एक्सप्रेस की तरह चली जाती हूँ। अब पापा ऑफिस निकल गए, पिटाई करेंगे आज, धन्वी की बहुत पिटाई करूंगी मैं। मेरे बिना नानी के घर कितने दिन से हो? नानी नीचे कुर्सी दे दिए थोड़ा, ड्राइवर। हाँ, क्यों?
जल्दी मम्मा इसको पुच्ची करो, पुच्ची को छोड़ी मम्मा को। चल घर चल, चल घर चल, चल जल्दी घर, घर चल जल्दी ना। पर आज उदासी थी। आज बात हुई थी। आज आप मम्मा को मिस कर रहे थे? पुच्ची 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 पुच्ची। सुनो, मम्मा के पास जाओगी कि नानी के पास? दोनों कैसे ये? अच्छा चश्मा लगा के काम कर रही हो तुम? रील बना दो, मेरी बेटी भी आ जाना रील बनवा बनवा के। मम्मा को मिस किए थे कितना? किए थे मिस, मम्मा को मिस किए थे। चश्मा लगा कहाँ जाते? चश्मा लगा के पैसा खरीद लो तुम लोग। सुंदर कपड़ा है क्या बोल रहे हो? बोलो क्या? कुछ रहा नहीं कुर्सियां अपन का बोलो नीचे ही नीचे नहीं है कुछ, पापा कह रहे हैं ऊपर है। पापा कह रहे हैं ऊपर है कुछ, तो पापा ही दे पाएंगे वो। पापा को बोलो नीचे ना वो ये ठीक करो, कैसे नहीं? अब चलना है ना बेटा, दरा दीदी को भेज दो। दादी देखो उसे बैठने का जुगाड़ करो। नया वाला जो नीचे पापा थे ना, पापा से जुगाड़ कर दिया। नहीं जुगाड़ किया, बोले ऊपर। मैं आ गई हूँ घर। एक मिनट धनवी, आज चलोगे ना वापस घर मेरे साथ? चलोगे? हाँ। सो गाइज मैं आ गई हूँ घर, मैं रुकूंगी। और यहाँ हो रहा है वो किसका, मम्मी का फेशियल। हम सारे बस बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में मार्केट जाना है, मार्केट जाना है कुछ स्पेशल शॉपिंग करने के लिए। मैं तो बेटी, हाँ अब भी चलना। सो शॉपिंग मेरी कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, क्योंकि कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो वो शॉपिंग कभी भी नहीं ख़त्म होने वाली है। सो क्या शॉपिंग करने जा रहे हैं, किसके लिए शॉपिंग करने जाऊंगी, ये ब्लॉग में मैं बताऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। एंड इसीलिए मैं थी कि मैं जब जाऊँगी ऐसे टाइम पे जाऊंगी ना कि धन्वी को भी लेके आ जाऊंगी, और जो मेरा शॉपिंग का काम है वो भी हो जाएगा। मतलब एक बार घर से निकलो तो 2-3 काम हो जाए, तो इसीलिए मैं आने रही थी, वरना मैं 1-2 दिन पहले ही धन्वी को आके लेके चली गई होती। सो थोड़ी देर में निकलते हैं, रेस्टिंग मोड पे हैं, उसके बाद में आपसे मिलते हैं। मेरे कुछ कपड़े आए हुए थे, मैं गाँव गई थी तो मैंने यहीं का एड्रेस दे दिया था, तो यहाँ पे भी आया हुआ था। सो मैंने सोचा कि चेंज करके वीडियो वगैरह शूट कर लेती हूँ। अभी शूट हो गया, अब मैं जा रही हूँ मार्केट, शॉपिंग करके आ जाऊँ, लेट ही जाऊँगी, रात तक जाऊँगी घर। और मन कर रहा है कि रुक जाऊँ, छुट्टियाँ हैं गर्मियों की, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, पैर उतना ही पसारो जितना चादर हो, है ना। अभी 10-15 दिन गांव से अपने आई हूँ मायके से। हालांकि वहाँ मुझे रेस्ट करने को टाइम नहीं मिला, इधर उधर ही कर रही थी, बट फिर भी अच्छा नहीं लगता है। देखूँगी 10-15 दिन बाद, धन्वी के स्कूल खुलने से पहले एक बार आऊँगी, बट अभी नहीं, देखूँगी बाद में आऊँगी। बट फिलहाल चलते हैं मार्केट और शॉपिंग करके आते हैं। पहले तो जाऊँगी ज्वेलर्स की शॉप में, वहाँ से पहले कुछ लूँगी, उसके बाद कहीं और। उतर भी नहीं पाई थी तब तक बस का दरवाजा बंद हो जाता है और ड्राइवर भी ध्यान नहीं देता है और वो अपनी बस को चलाने लगता है। लेकिन वो मासूम सी लड़की बस में फंसे फंसे कई किलोमीटर। एक बार एक लड़का सुपरमार्केट में काम करते करते अलमारी के पीछे गिर जाता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाता भी है, बट वहाँ के कूलर के साउंड की वजह से किसी को आवाज सुनाई ही नहीं पड़ती। और ऐसे ही कई, अगर आपको कोई जिंदा ही दफना दे आपको लगता होगा कि आप मर जाओगे, क्योंकि जब पुराने चले मार्केट और आते हैं शॉपिंग करके। मेरा कपड़े हो गए चेंज, ये पहन लिया मैंने, अच्छा लगा। बेटी आपका कपड़ा तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप ही लेके नहीं आए, मम्मा को थोड़ी ना था कि आप यहाँ 3 डेज रहोगे। चल क्या करें, मेरी कैसा कपड़ा होती है। बोले नहीं जा रहा तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, वैसे तो थंबनेल टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा, जो मेरी नंद है जिनकी अभी शादी हुई थी,
तो वो पहली बार आने वाली है हमारे घर पग फेरे की रस्म के लिए। शादी के बाद हमारे यहाँ ना पंडित जी से डेट वगैरह दिखाया जाता है, तो उन्होंने डेट बताई है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आ रही हैं। तो बेटियाँ आती हैं तो बेटियों की विदाई के लिए अच्छे से, जैसे हमने सीखा है, हमारे मम्मी पापा हमें जब भी हम जाते हैं तो बहुत अच्छे से विदाई करते हैं, तो हमारा भी बनता है कि हम अपनी नंद का अच्छे से करें। तो मैं आई थी धन्वी को लेने, तो इधर ही सोचा कि जो प्रीति है मेरी नंद, उनके लिए साड़ी और उनकी मतलब जो भी उनके यहाँ जाएगा, जो भी ससुराल, वो देख के यहाँ से ले लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे साहिबाबाद में बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ मिलती हैं और एक नज़र में ना पसंद आ जाती हैं साड़ियाँ। तो सोचा कि जब आई हूँ तो 2 काम हो जाएगा। उसके अलावा ना एक न्यूबॉर्न बेबी हुआ है हमारे यहाँ पे, मतलब हमारे यानी पतिदेव के फ्रेंड का बेटा हुआ है, सो उनके लिए शॉपिंग करनी थी। जिनकी शादी में मैं गई थी आज से कुछ साल पहले, आपने ब्लॉग्स भी देखा होगा, तो उनको बेबी हुआ है। हमने बहुत सारी साड़ियाँ देखी, बहुत सारी, बट समझ नहीं आ रही थी क्या लें क्या ना लें, क्योंकि ऐसा लग रहा था ना कि अभी सारे ही कलर ऑल रेड तो अभी उनकी शादी में देखो सही, रेड का पल्ला सिर्फ बॉर्डर में पल्ला, मतलब येलो भी है ना, एकदम रेड येलो। तो शादी अभी हुई है, 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ। वैसे येलो भी नहीं कहेंगे, मस्टर्ड रानी येलो, रानी मस्टर्ड। हाँ मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ, खाली उनको रेड कोई और कलर दे देंगे, पैटर्न। हाँ पैंट। चलिए आप लोग गेस करिए कि इनमें से मैंने कौन सी साड़ी ली होगी प्रीति के लिए, और मैं जब आने वाले ब्लॉग्स में दिखाऊंगी तो मैं देखूंगी कि आपने सही गैस किया है या नहीं। और क्योंकि काफ़ी लोगों को मेरी चॉइस का अंदाज़ा लग चुका है कि मैं किस तरीके की चीज़ें चूज़ करती हूँ। एंड ये पर्पल वाली साड़ी आप देख रहे हो, चाहे ये रेड वाली, ये दोनों साड़ी तो मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद आई बिकॉज बहुत प्यारी थी। फिर मेरी सब्सक्राइबर मिल गई तो मैं उनसे मिली, और धन्वी का। सो गाइस फाइनली शॉपिंग हो चुकी है और इतनी सुंदर साड़ी मिली है ना, इतनी सुंदर साड़ी, घर चल के दिखाऊंगी। क्या छोटा बेबी, हाँ क्या छोटा बेबी। अब जा रहे हैं हम दूसरी शॉप पे, हमें लेना है छोटे बेबी के लिए कपड़े। हाँ, मैं भी कपड़े लूंगी। आप क्यों लोगे कपड़े? अभी गांव गए थे तो इतने सारे कपड़े, बुआ की शादी में इतने कपड़े, सिर्फ लेना है छोटे बाबू बेबी के लिए। नहीं तो बोली छोटे बाबू के लिए बेबी। उसके बाद मैं गोल्ड की शॉप पे गई और यहाँ से लेना था धन्वी कह रही हूँ, कड़े और सिल्वर के कड़े लेने थे। एक बहुत ही प्यारा सा घुंघरू वाला कड़ा लिया है, मतलब ये वाला कड़ा मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सो गिफ्टिंग के लिए लिया है। उनके लिए ही, उनका नामकरण फंक्शन है, तो इसके लिए भी मैं मेन आई थी कि उनकी जो शॉपिंग है। फिर उसके बाद प्रीति का भी फाइनल हो गया आने का, क्योंकि उनका ना कभी ऐसा हो रहा था आना है नहीं आना है, डेट इधर उधर हो रहा था, मतलब पंडित जी से दिखाया था, तो लेकिन लास्ट में जाके फाइनल हुआ तो उनका आना है, तो मेरा एक साथ 2 काम बन गया। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है, जो देखते हैं कैसे कैसे लिया जाएगा, कैसे कैसे सब कुछ होगा। मम्मी पापा नहीं हैं तो हम दोनों चारों जनों को अच्छे से करना है, वो रहते तो मतलब होता ना, लेकिन हम लोग हैं अभी, तो हम लोग देखते हैं कैसे क्या चीज़ मैनेज होती है। उसके अलावा ये बेबी बॉय के कपड़े लेने गए, इतने प्यारे प्यारे, इतने छोटू छोटू से न्यू बॉर्न के कपड़े थे। ये पूरा सेट था जो मुझे वो दिखा रहे थे, मतलब बहुत प्यारे छोटे बच्चों के कपड़े ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। जब भी देखो तो ऐसा लगता है कि ले लो। मेरी धन्वी भी छोटी थी ना, तो इस तरीके के मतलब पूरे सेट मैं उसके लिए ख़रीदती थी और उसको पहनाती थी। बस वही याद ना आज एकदम से ताज़ा हो गई इन सारे कपड़ों को देख के, कि वही धन्वी का कि कैसे छोटी थी तो उसको पहनाया जाता था। और मुझे ना शुरू से बहुत शौक़ है, मैंने धन्वी को मतलब जो भी मुझे नया मार्केट में दिखता है ना, मैं तुरंत उसके लिए ले लेती हूँ। और बहुत ही मतलब छोटे बच्चों के कपड़े ना एक अलग से बहुत ही प्यारे दिखते हैं। गाइस छोटे बेबी की भी शॉपिंग हो गई। अब आप सोच रहे होगे कौन है छोटा बेबी, तो मैं आपको जल्दी बताऊंगी। एक छोटू सा बेबी की शॉपिंग करने आए थे, और एक साथ 2-2 3-3 काम लेके आती हूँ मैं। देख लो कितना मैं अपने मायके आती हूँ तो मायके रहती हूँ, घूमती रहती हूँ इधर से उधर, अपने ही काम से आती हूँ करके फिर चली जाती हूँ। बाद हम आ गए हैं हमारे यहाँ की एक फेवरेट शॉप है जहाँ पे मोमोज बहुत टेस्टी मिलते हैं। मोमोज खाने के लिए भैया कह रहे हैं आप कहाँ चले गए, इतने दिन से दिखे नहीं। पहले भैया मैं मोमोज खाना कम कर दी थी इसलिए नहीं दिखती थी, और जब आती थी तो आती नहीं थी। बाय करो, मैं चल रही हूँ, मेरे को क्यों बाय कर रहे हो? किसको बाय कर रहे थे आप? नहीं आप मम्मा को बाय कर रहे थे। धन्वी दो बाय कर मम्मा से ले जा लेकर
भैया वाला बैटरी नमस्ते कौन सामान है ना चलो पहले जो अंदर नन्वी पापा आपको मिस कर रहे हैं घर पे। चलो अब फिर मम्मा के नानी साथ मिस करेगी फिर। नन्वी नानी नहीं जाएगी फिर यहाँ पे खाना कौन बनाएगा? नानी चल वो खाना नहीं बनाएंगे, वो बुढ़िया हो गई हैं, बुढ़िया खाना नहीं बनाते हैं। फिर दादू नानी क्या खाएंगे? मैं आपके साथ चीज तो रहा है, पापा वेट कर रहे हैं। नानी को कुछ नानी को कुछ पानी बोतल दे देगा। नानी आएंगे, हम लोग सैटरडे को आएंगे ना तो नानी को लेके चलेंगे। इसको इधर किसको ले? आपको मम्मा को बाय बोलना था बस। बोल दो पासी में फिर से आऊंगी, ठीक है? ठीक है, ऐसे सैड नहीं होते हैं, वो हो जाएगा ना फिर हम आएंगे दोबारा, ठीक है? कल माँ को दोबारा बोल दूंगी, ठीक है? कुछ ही कर दो। बाय नन्वी, चलो बाय। चलो चलो बहुत ज्यादा पलटू है ये, जाओ। चलो बोल दो नानी मैं फिर आऊंगी। क्या? हाँ चलो। नानी के पास अभी आपने 3 डेज रहे हो नानी के घर, 4 डेज सोचो। और मम्मा पापा आपके बिना 4 डेज अकेले रहे हैं ना, बताओ। फिर आ जाना आप नानी के घर। ऐसे नहीं करते बेटा, मैं अच्छा हो ना बेटा। पापा पता है आपको 2 दिन से रात को सोए नहीं है, रो रहे थे मेरी धनवी कब आएगी कब आएगी। ऐसे थोड़ी रहते हैं मम्मा पापा के बिना। पानी के पास अच्छा पासी को भी बुला लूंगी, ठीक है? 2 डेज बाद में पासी और नानी दोनों को बुला लूंगी। फिर हम रहने आएंगे ना, थोड़े दिन बाद आएंगे रहने। ओके, कब हम आ जाएंगे 10 डेज बाद रहने। कितने 10 डेज बाद आएंगे और 10 डेज रहेंगे नानी के घर। जब आपका स्कूल ओपन होगा उस टाइम पे चलेंगे, तब तक हम नानी के घर ही रहेंगे। ओके, प्रॉमिस? नहीं प्रॉमिस पक्का? ना ऐसे नहीं करते, जाऊंगी मैं जिद नहीं करते बेटा। नहीं जाऊंगी अच्छा ठीक है।